जी गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। गाइस, तीसरा अशरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। रमज़ान के 10 रोज़े रह गए हैं तकरीबन, और 20 रोज़ों का पता भी नहीं चला, जिसमें हमने कुछ रोज़े इसलिए छोड़े कि क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और बुखार भी हो गया था बीच में 2-3 दिन। काफ़ी तबीयत भी ठीक नहीं रही है, तो जिसकी वजह से भी लोग भी नहीं बना सका मैं। बाकी गाइस, हम निकल चुके हैं आज काम पे, और आज की जो डेली की रूटीन है आपसे अपडेट करेंगे। आपको बताएंगे आज हमने क्या क्या किया है, कैसे कस्टमर ड्रॉप किया, कहाँ कहाँ पे ड्रॉप किया। तो गाइस, जो है अशरा मगफ़िरत है, और मगफ़िरत की दुआ कीजिए। 10 रोज़े रह गए हैं। रोज़े बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं रखने चाहिए। बस मेरी कोताही थी कि 4-5 रोज़े जो मेरे से छूटे हैं। कुछ प्रदेश में ऐसा हो जाता है, मामला काफ़ी ऐसे हो जाते हैं कि आपको नहीं रखे जाते रोज़े। बाकी गाइस, ये है कि अपना मैंने कल अपलोड किया था, सेकंड पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया था मैंने। तो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ मज़ीद। जो किसी भाई ने मेरे से ये पूछा था कि भाई, उबर और क्रीम की जो है आईडी अगर पाकिस्तान में ब्लॉक हो तो दुबई में चल जाती है। जी भाई, इंडिया पाकिस्तान जहाँ भी ब्लॉक हो, मैंने कंफर्म कर लिया है और बता रहा हूँ आपको कि वो चल जाती है यहाँ पे आईडी ना। यहाँ पे आपकी जो आईडी है वो पाकिस्तान की नहीं बनती है, यहाँ पे आईडी आपकी दुबई के नंबर पे बनती है। ऑफ कोर्स के सिंपल सा रूल, सिंपल सी कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि जो समझ ना आ सके। उनसे जाके मैंने पूछा है करीम वालों से, तो उन लोगों ने कहा जी आपकी आईडी जो है पाकिस्तान में ब्लॉक हुई है, तो वो पाकिस्तान में ब्लॉक हुई है, दुबई में ब्लॉक नहीं हुई है। क्योंकि दुबई में तो आपने काम किया है, और दुबई में वैसे भी हमारी आईडी ब्लॉक नहीं करते हैं, क्योंकि काम ही ऐसा है कि हम छोड़ते ही नहीं काम तो हमें चाहिए होता है। बल्कि तो हमें तो बल्कि करीम की तरफ से हेल्प हो जाती है। बाकी सेकंड भाई ने पूछा था कि मुझे बताएं कि आपकी सैलरी कितनी आ जाती है। भाईजान, मैंने आपको पहले बताया था, लास्ट व्लॉग में भी बताया कि हमारी सैलरी जो है वो नहीं होती है फिक्स सैलरी जो है, या बेसिक सैलरी बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई कहता है कि आपको बेसिक सैलरी देंगे या आपको बेसिक सैलरी लगवा रहे हैं, तो सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि बेसिक सैलरी है ही नहीं है। दुबई टैक्सी हो या किसी भी टैक्सी में चले जाएं, बेसिक सैलरी ज़ीरो है, और है तो सिर्फ कमीशन है। तो वो भी कमीशन जो है आपकी तब मिलती है जब आप टारगेट अचीव करते हैं। ठीक हो गया। जो आप टारगेट आपको कंपनी ने दिया हुआ है, जैसे हमारा टारगेट है 390, उसमें से पेट्रोल निकालना है, सालिक निकालना है, सब टैक्स निकाल के उसके बाद जो बचेगा, ठीक है, ट्रिप के पैसे निकालने हैं, ये सब निकाल के जनाब आपको 390 सेव करना है पर डे। तो 390 दिरहम अगर सेव करके चलते हैं ना पर डे, तो हमें मंथली जो है 35% हमारा टारगेट हो जाता है। आराम से इजीली टारगेट हो जाता है। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, काम हो ही जाता है अगर इंसान करने वाला हो तो। हाँ, मेरा भी कभी कभी काम नहीं होता, मगर हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम टारगेट करें, काम करें, अपना मेहनत करते हैं, तो हो जाता है टारगेट। कभी कभी नहीं भी होता, तो फिर ये है कि नेक्स्ट डे में उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी मीटर ख़राब हो जाता है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, मेंटेनेंस आ जाती है, 100 मसले हैं आपकी लाइफ के साथ साथ चलते हैं। तो गाइस, ये जो है ना, सैलरी आपकी नहीं है, कमीशन है। पहले बता दूं मैं आपको, कमीशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास होती है, ना हमें कमीशन के अलावा कोई चीज़ मिलती है। ठीक हो गया गाइस। बाकी गाइस, जो टारगेट है वो 390 पे 35% कमीशन मिलता है हमें, ठीक है। और 390 पे 35% कमीशन के साथ हमें कोई बोनस नहीं मिलता, कोई एक्स्ट्रा, कोई कह लें कि कोई मिल जाए आपको, कोई बोनस मिल जाए, कोई इंसेंटिव मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 390 पर डे आपको क्लीन करना ही है। अगर नहीं हो सका तो नेक्स्ट डे कर लें। आपको मंथली आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 390 को, तो 390 पे आपको 35% कमीशन मिलती है, जिसमें आपका खाना भी आपका अपना होता है, उसमें आपकी अकामोडेशन भी अपनी है। और 390 पे मल्टीप्लाई 390 मल्टीप्लाई 30, यह ऑलमोस्ट 12,000 के करीब बात चल जाती है। 11,900 या ऐसा कुछ बनता है।
या 12,000 से भी ऊपर जाती है शायद, हमने कभी इसका आइडिया नहीं लगाया। 390 बस कोशिश करते हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाते तो अच्छा ही है, 5-10 दिरहम ऊपर भी चले जाते हैं पर डे। और 340 भी करते हैं, 390 की जगह 340 टारगेट भी करते हैं, हमारा 340 भी होता है। तो 12,000 रुपये या 10,000 रुपये जमा करना पड़ता है 340 के लिए तकरीबन। तो टोटल आपको साफ़ करना होता है, डेली की स्लिप जो मिलती है उसमें से आपको क्लीन करना होता है, ठीक है। तो ये है कि उसमें से आपको 30% 35% कमीशन आ जाती है, तो अच्छी हैंडसम सैलरी आ जाती है आपकी। जैसे कि हमारे मुल्कों में इतनी मेहनत की जाए और इतना हार्डवर्क करने के बावजूद भी ऐसी सैलरीज़ नहीं मिलती जो यहाँ पे मिल जाती हैं टैक्सी में। इतने भाग दौड़ करने के बाद वहाँ पे आपको ऐसी वैल्यू, वैसी जो है टैक्सी की परफॉर्मेंस देने के बाद या कस्टमर को सर्विसेज देने के बाद आपको जाके इतनी सैलरी मिलती, तो मेरे ख्याल से इज़ नॉट बैड। तो बाकी जो है जनाब आपको बताते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी बस यही है जी कि कोशिश करें कि मेहनत करें, ख़ास तौर पे न्यू ड्राइवर्स के लिए मैंने बता दिया था कि कौन कौन से एरिया में काम करना चाहिए उनको। बस ये रमज़ान था तो थोड़ा काम स्लो था, अभी भी स्लो ही है, आजकल भी स्लो ही है। और जो है सुबह 8 बजे काम स्टार्ट होता है, ऑफिस टाइमिंग जो है 8 बजे से 11 बजे तक रहती है। तो बाकी जो है अपना हम लोग कोशिश करते हैं कि इसी टाइम में काम को कवर करके चलते रहें। और बाकी जो है मज़ीद यही बात है कि मेहनत पे, काम के लिए मेहनत तो बहुत ज़रूरी है ना, मेहनत के बगैर मेहनत के बगैर तो गुजारा ही नहीं है जी। गाइस 390 मैंने अभी कैलकुलेट करके देखा है जी कि 390 मल्टीप्लाई बाय 30 को, अगर 390 को 30 से मल्टीप्लाई करें, मतलब डे ऑफ तो नहीं है, टैक्सी में डे ऑफ नहीं होता, ठीक है, पहली बात तो ये है। और 390 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आलमोस्ट 11,700 दिरहम निकलते हैं। इसके लिए कम से कम आपको 15,000 दिरहम जमा करना पड़ता, तो ये 11,700 आपको साफ बच जाता है। बाकी पेट्रोल सालिक वगैरह के निकाल के, टूल्स के पैसे निकाल के, ट्रिप के चार्जेस निकाल के, करीम की बुकिंग के पैसे निकाल के, तो ये आपको बच जाते हैं। कोई मंथली अगर 11,700 रुपये आप सेव करके चलते हैं ना, मंथली 11,000 आपके 700 करना है तो आप 11,000 की जगह 12,000 पूरा ही कर लें, 200-300 करने में कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारना पड़ता। तो 12,000 दिरहम अगर आप जमा करते हैं तो आपको तकरीबन 4,000 के करीब सैलरी मिलती है, 4,000 दिरहम के करीब सैलरी आती है। तो 4,000 में आपने क्या करना है, 500 दिरहम आप मैक्सिमम एक अच्छी लेवल की स्टैंडर्ड की अकोमोडेशन या बेड स्पेस लगा लें तो वो 4,000 दिरहम में से 500 दिरहम की आपको अकोमोडेशन आ जाती है। आप बहुत ज़्यादा पेट भर के खाते हैं जैसे मैं खाता हूँ, सीधी बात है, तो वो 500 दिरहम का खाना लगा लें आप, मैक्सिमम आप 500 दिरहम का खाना भी लगा लें तो 200-300 दिरहम का आपका नेट का बिल, मोबाइल का बिल वगैरह या बैलेंस वगैरह करवा लिया, या छोटे मोटे मसले मसाइल जो होते हैं इंसान के अपने पर्सनल हाइजीन की, कुछ सेफ्टी सेव करनी है, कटिंग करनी है, ख़त करवाना है, या कुछ भी है वटेवर जो आपकी ज़रूरत है पर्सनल, वो आप पूरी करना चाहते हैं तो वो 200-300 में वो आप लगा लें। तो फिर भी आप माने कि आपको 3,000 दिरहम या 2,500 दिरहम से लेकर 3,000 दिरहम के राउंड फिगर आपको सेविंग आ जाती है। तो आप उसमें से आप अब घर भेजना चाहते हैं, आपको पता कि कितना आपकी ज़रूरत है घर पे, आप उतना घर भेज दें, बाकी अकाउंट में सेफ रखें, क्योंकि यहाँ पैसों की ज़रूरत होती है तो पैसे काम भी आते हैं और ज़रूरत भी पड़ जाती है इंसान को। और साथ में आपको पर्सनल एक एडवाइस ये भी है कि आप अपनी कुछ अमाउंट, एक फ़िक्स अमाउंट कर लें जो आपने सेव करनी है। स्पेशली न्यू ड्राइवर्स जो ये काम करते हैं कि सारे पैसे आए तो घर भेज दिए, क्योंकि ऑलमोस्ट उनके कर्जे होते हैं पाकिस्तान इंडिया में, जो लेके आए होते हैं बेचारे कर्जा उठा के आए होते हैं, तो वो कोशिश यही करते हैं कि जितनी जल्दी दिए जा सके तो दिए जाएंगे। तो कर्जे भी देने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि लिए हैं तो देने तो हैं। तो बाकी ये है कि सबसे पहला तो मशवरा यही है कि कोशिश करके ये चलें कि आप जो है अपना, गाइस मैं ना बेल्ट उतार लूँ, बेल्ट ज़रा इरिटेट कर रही है, काफ़ी देर से खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, तो बेल्ट लगाई इसी फजूल में मैंने। तो बाकी बस ये है कि आप कुछ अमाउंट जो है वो 100-200 दिरहम सेव करके चलें साथ में लाजमी। सेव करने का फ़ायदा आपको ये होता है कि आपकी एक हैंडसम टाइम पे आके जब आप छुट्टी जाते हैं या कोई
फाइनल डिसीजन लेते हैं किसी कंपनी को लीव करने का, तो आपके पैसे सेफ होते हैं कुछ आपके पास, तो वो उसका आपको बेनिफिट ये होता है कि आपने कुछ अपने लिए बनाया होता है, कुछ अपने लिए सेव किया होता है, फिर आपको उसका एहसास होता है कि नहीं यार मुझे भाई ने एडवाइस दी थी, मैंने कुछ सेव किया, तो आज मुझे इसका फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा उस टाइम तो आपको ये लगेगा 200 दिरहम में क्या है यार, मैंने जमा करना है, खा लिया पी लिया ऐश कर ली, मगर जब एक टाइम गुजर जाता है वो 200 दिरहम आपका जब 1000 दिरहम के लेवल पे आया होता है, तो वो क्या ही बात है, फिर वो क्या उसका एक अलग ही बात होती है, वो अलग ही उसकी वैल्यू बन जाती है। फिर बहरहाल आपको एडवाइस ही दे सकते हैं, एडवाइस आपने फॉलो करनी है, और इंशाल्लाह ये है कि आप काम करें, जो नए ड्राइवर्स हैं वो काम करें। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों से, और उनको भी बताएं जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है टैक्सी के बारे में, जो नए ड्राइवर बिल्कुल नहीं है, जो मतलब उनको आना चाहते हैं, जो अपनी कंट्री से आना चाहते हैं, वो भी ये वीडियो देखें, बल्कि उनको भी पता चलना चाहिए कि किस तरह से काम होता है और किस तरह से वो काम करना पड़ता है। और मैं आपको दिखाता हूँ जी गाइस, ये देखें, ये हमारी जो है कंपनी ने गाड़ी जो दी है, इसमें हमारी करीम डिवाइस जो है लगी हुई है। जो डिवाइस है ये करीम वाले हमें खुद देते हैं गाइस। तो ये डिवाइस है हमारी, अभी ऑनलाइन बैठे हुए हैं, हमारी गाड़ी आगे भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखें ना हम क्यू में खड़े हुए हैं, तो ये काफ़ी गाड़ियाँ आगे खड़ी हुई हैं, तो इन सबके पास डिवाइस मौजूद होगी। जिसको नज़दीक होगी बुकिंग, तो या जिसकी रेटिंग अच्छी होगी उसको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये गाइस हमारा मीटर है। मीटर में हमारा जो सिस्टम है जी वो ये है कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो 5 दिरहम से स्टार्ट होता है मीटर, ठीक है। और 5 दिरहम से स्टार्ट होने के बाद हम इसमें जाते हैं हम होम में, तो होम में ये दिखा रहा है आपको कि 5 दिरहम से स्टार्ट है गाइस ये किलोमीटर। इसके टाइम चार्ज होता है, एक्स्ट्रा जो पैसे आते हैं, टूल्स मतलब जिसको मैं सालिक बोलता हूँ वही टूल है। और उसके बाद ये हमारे पास मैसेज आता है कंपनी की तरफ से, ये देखिए ये मैसेज आता है कंपनी की तरफ से। उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे सेंड क्यूरी कंपनी में कॉल करनी है तो सेंड क्यूरी कर सकते हैं। आउट ऑफ व्हीकल लगाना है तो उसमें हम ये कि ब्रेक ले सकते हैं अपनी, ये ब्रेक हमारी अपना जो आउट ऑफ व्हीकल मतलब गाड़ी से बाहर जाना है आपने ब्रेक लगानी, तो ये ब्रेक का सिस्टम आ जाता है गाइस। और ये हीट मैप है, इसमें आप देख के चलते हैं तो आप में ज़्यादा काम करने की आसानी आती है। अब ये जितने भी एरिया इनमें बताया जा रहा है कि कितनी थी टैक्सी अवेलेबल है वहाँ पे, बड़ा स्मार्ट सिस्टम बनाया है। यहाँ पे हमें जॉब आती है, जो हमें कंपनी की तरफ से जॉब आई है तो वो हमने यहाँ से पिक करके उसको एक्सेप्ट करके आगे उस जॉब पे जाना होता है। उसके बाद ये गाइस है शिफ्ट समरी है। अभी हम बिल्कुल 0-0 पे खड़े हैं, देखें ना सब 0-0 पे है, ये देखें सब 0-0 पे है। और ये हमारा जो है ना टोटली 0-0 पे आ रहा है इस टाइम। अभी हमने काम स्टार्ट नहीं किया, काम मतलब स्टार्ट तो कर दी है। ये मेरे देखें ना 100 किलोमीटर 0-0 आ रहे हैं, स्पीड मैक्सिमम 116 आ रही है। मैं अभी 116 की स्पीड पे आया हूँ। और ये वैकन किलोमीटर देख रहे हैं, 40 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया है मैंने अभी तक, मगर मुझे अभी तक कोई कस्टमर नहीं मिला इस 40 किलोमीटर में, क्योंकि सुबह का टाइम है और नमाज के बाद ये जो माहौल होता है देख रहे हैं आप, अभी लोग निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, ऑफिस टाइमिंग, बल्कि यहाँ पे ज़्यादा रेस्टोरेंट होटल के स्टाफ रहते हैं ना इस एरिया में। तो ये सिस्टम है हमारा। ये हमारी नेविगेशन आती है, नेविगेशन की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर पढ़ भी जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सर्च की ऑप्शन है, प्लस माइनस करके मतलब जूम करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लोकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है ट्रांसलेशन की है, यहाँ से आप स्पीक करें और आपको रिप्लाई आएगा उसकी लैंग्वेजेस में। आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं उसमें, जिसको लैंग्वेजेस नहीं बोलनी आती कस्टमर को। इस तरह के मामला हैं जी। बाकी फिर भी आपको बता दिया है, इतना कुछ बता दिया है, और मज़ीद आपको बताते हैं, बताते रहेंगे। और दोबारा ये कहूँगा कि बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो है लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें कि कैसी वीडियो बन रही है और क्या करना चाहिए मुझे मज़ीद।